नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कुदरती वसाइल और मादनियात पर पाकिस्तान के इस्तेहसाल के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्तों का दिखा शदीद रद्द-ओ-अमल। बिजली और इंटरनेट की किल्लत से जूझते लोग, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती शोबा भी बुरी तरह से मुतासर। और डल झील को साफ रखने में रिमोट से चलने वाली अहम बोट का किया गया ट्रायल। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अपने ही मादनियात पर मकामी आवाम का हक नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे में 7 दहाइयों से ज्यादा वक्त बिताने वाले इस इलाके को इस्लामाबाद न तो यहाँ के लोगों को बराबरी का दर्जा देता है और न ही उन्हें अपने कुदरती वसाइल और मादनियात को इस्तेमाल करने की आजादी देता है। यहाँ के पहाड़, दरिया, झील, दरख्त, जंगलात पर कब्जा है पाकिस्तान का, जिससे वो अपने बड़े बड़े इखराजात को पूरा करने में लगा रहता है। इसके चलते पाकिस्तान ने यहाँ के हरे भरे पहाड़ों को खोदकर चटियल मैदान बनाकर रख दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के लालच और बेईमानी का आलम ये हो चला है कि बेशकीमती मादनियात को पाकिस्तान अपने दोस्त चीन को बेचने में मशरूफ हो चला है। लेकिन इन सब नाइंसाफियों के खिलाफ कौम परस्त रहनुमाओं ने जमकर मुखालफत की है और हुकूमत को तंबीह भी दी है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का इस्तेहसाल फौरन बंद कर दें। ऐसा ना होने पर ये लोग आगे चलकर बड़ा एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग 7 दहाइयों से पाकिस्तान की गुलामी में दिन बिताते हुए आजिज आ चुके हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए यहाँ के कुदरती वसाइल और मादनियात का मनमाने तरीके से इस्तेहसाल कर रहे हैं। हुकूमत की बदउनवानियों का ऐसा सिलसिला चल रहा है कि यहाँ पर मकामी अफराद को छोड़कर हर कोई मुनाफा कमाने में मसरूफ है। हुकूमत की इन नाइंसाफियों को मद्देनजर रखते हुए कौम परस्तों ने एक एहतजाज के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है। आप अपनी चोरियां, अपने अयाशियां, अपना नाजायज प्रोटोकॉल, अपना वो जो आपने 11 कुल्ली 12 मेड वाला आपने जो पॉलिसी अख्तियार की हुई है पाकिस्तान में, आप अपने अखराजात कम करें। आप हमारे मादनियात, हमारे मिनरल्स को निकाल के अपने कर्जे अगर आप अदा करने की कोशिश करेंगे तो ये गिलगित के पहाड़ आपके कब्रिस्तान बना के छोड़ देंगे आप। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर लूट खसोट का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वो अब मकामी आवाम के लिए बवाल बनता जा रहा है। एहतजाज के जरिए अपनी नाराजगी दर्ज करवाने वालों का साफ कहना है कि पाकिस्तान के सियासतदानों के लालच का नतीजा है कि इस्लामाबाद से लेकर गिलगित तक ऐवानों में बैठे हुक्मरान बड़े ही बेहतर तरीके से दिन गुजार रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, फॉरेन ट्रिप्स, महंगा खाना पीना और ऐसे ही ऐशो इशरत की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जायज हक सलब किया जा रहा है। हम आईन पाकिस्तान में जब शामिल नहीं है, हम वज़ीर आज़म को वोट नहीं दे सकते हैं, वज़ीर आज़म हमारा नहीं बन सकता है, तो हमारे मादनियात और हमारे मिनरल्स निकाल के आप अपने वज़ीर आज़म और अपने सदूर और अपने काबीना की अयाशियों के लिए लगाएंगे, हम इसकी कभी आपको इजाजत नहीं देंगे। एक तवील वक्त तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को बंजर जमीन मानकर तवज्जो नहीं देता था, उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जैसे जैसे उसे यहाँ के पहाड़ों की खूबी समझ में आने लगी, उसे पता चला कि यहाँ के पहाड़ों में बेशकीमती मादनियात मौजूद हैं, तो उसने इन पर भी अपने कब्जे का दावा मजबूत कर दिया। इसके बाद से यहाँ के पहाड़ों को लीज पर हासिल करने के लिए होड़ सी मच गई, जो यहाँ के लोगों को बेहद नागवार गुजर रही है और अवाम इसकी सख्त अल्फाज में मुखालिफत कर रहे हैं। मदनियात को आप इस तरीके से नाजायज हमसे हथियाना की कोशिश करेंगे तो हम मजबूरन हम अपनी आवाम को रोड पे लाने पे मजबूर हो जाएंगे और हमें अपनी जो आईनी हैसियत है उसको तस्लीम कराने के लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा।
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो एहतजाज करके अपनी मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पाकिस्तान के इशारे पर अलग अलग सियासी जमातों के रहनुमाओं को इख्तिदार पर बिठाया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों के लिए ठीक ढंग से काम नहीं किया। यहाँ कुदरती वसाइल को लूटने वालों को ही बढ़ावा दिया गया। यहाँ की सोना उगलने वाली कानों को पहले तो सूबाई पंजाब के ताजिरों को लीज पर दिया गया और फिर इन्हें चीन के हवाले कर दिया गया, जिससे यहाँ के हालात और भी खराब हो गए हैं। हमारे इन पहाड़ों से अगर आप नाजायज तरीके से अगर किसी को लीज पर देके अपने कर्जे अदा करने की कोशिश करेंगे तो ये गिलगित बल्तिस्तान नहीं, ये बलूचिस्तान बन जाएगा। चाहे इसके लिए हमें अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं बनाना है, हमने अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत कौम बनाना है और इसके लिए पूरी जीबी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी है। आए रोज मकामी अवाम की जानिब से किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरे का हुकूमत पर क्या असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि पाकिस्तान इतने जुर्रत करेगा कि वो अपने रसूखदार शहरियों और चीनी कंपनियों से लीज को वापस छीन ले। हाँ, यहाँ के मादनियात पर पूरे न सही तो कम से कम कुछ हद तक इन लोगों को हक मिल सके, यही इनकी एक बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों, कुदरती वसाइल और मादनियात को पाकिस्तान की लूट से बचाने में कौम परस्तों की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के आबी जखीरे अपनी दिलकश खूबसूरती के चलते सयाहों की कशिश का बाइस बनते आए हैं, जिनको साफ सुथरा रखने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरह की मुहिम आए रोज चलाई जाती रही है, जिसमें कई ऐसे हैं जो अपनी कुदरती खूबसूरती के बाइस सयाहों की कशिश का मरकज है। इसमें सबसे पहला और अहम तरीन है श्रीनगर शहर का झीले डल, जहां पर मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह शिकारा राइड्स, हाउस बोट्स में ठहरने और दीगर फन एक्टिविटीज करने के लिए पहुंचते हैं। इसे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ दीगर जिम्मेदार शहरी भी अपना ताउन देते रहते हैं। इसकी मिसाल हाल ही में डल झील से देखने को मिल रही है। डल को साफ सुथरा रखने के लिए इसमें एक रिमोट से चलने वाली बोट का ट्रायल किया गया, जो झील में बहने वाली आलूदगी को बड़े करीने से साफ करने में काफी अहल है। यकीनन ये आगे चलकर डल झील की शानो शौकत बरकरार रखने में काफी अहम तरीन साबित होगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ऐसा कहा जाता है कि आपका वादी का सफर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप डल झील का दीदार ना करें और यहाँ पर हाउस बोट और शिकारा राइड का लुत्फ ना लें। झीले डल जम्मू कश्मीर की सयाहत और मईशत में काफी अहमियत रखती है, जिसे देखने और लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से लोग यहाँ आते रहते हैं। इसकी खूबसूरती और मकबूलियत को बरकरार रखने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आए रोज सफाई मुहिम चलाई जाती रही है। इन दिनों भी अजमते डल प्रोजेक्ट के तहत रिमोट से चलने वाली बोट का ट्रायल लिया गया, जो मुस्तकबिल में वादी कश्मीर में कुदरत के अनमोल तोहफे की जीनत को बनाए रखने में काफी अहम साबित होगा। हमारा जो मेन मकसद है, जो इंटीरियर में जो छोटे छोटे कनाल्स हैं वहाँ तक मशीन पहुँचे, और जो ये रिमोट पे है इसमें जो हमारा जो पोल्यूशन जाता है डल के अंदर, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो डीजल का इस्तेमाल करती हैं, और ये है बैटरी और रिमोट पे। तो इसको एक जगह पे बैठ के हम इसको पूरा हर कॉर्नर हर एक कोने में जा सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं। डल झील में साफ सफाई के काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके, इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस खास बोट को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। डल झील में गिरी हुई आलूदगी को इकट्ठा करने के लिए खास मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए नाव के आगे ही कन्वेयर बेल्ट इस हिसाब से घुमाई जाती है कि कूड़ा बड़ी आसानी से इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट में जमा हो जाए। काबिले जिक्र है कि कश्मीर की शान कहलाए जाने वाले डल को आलूदगी से बचाने के लिए ऐसे इकदाम को मकामी लोग काफी अहम तरीन मान रहे हैं।
ये तो बहुत अच्छा कदम है, ये तो बहुत जरूरी भी कदम है अभी। ये तो अच्छा, बहुत बहुत अच्छा कदम है, बहुत बेहतरीन हिसाब है। मतलब साथ सफाई होगी, अच्छा रहेगा, सब सही रहेगा, गोरकटा खत्म हो जाएगा। सही, ये तो सही बात है। बाकी लोगों को भी कितना साथ देना चाहिए, टूरिस्ट, मकामी, आम? हर किसी को साथ देना चाहिए। अच्छी बात ये है, अच्छी बात यह साफ सफाई रहेगी, वो अच्छी बात है, अपनी पहचान है, ये तो सही बात है, ये तो बहुत अच्छा है। दिस अ ग्रेट आइडिया कि लाइक एज यूजुअली वो देखे टूरिस्ट जो है बाय डे आते हैं, प्लस कि दे पुट गार्बेज इन द वाटर, एंड प्लस कि टूरिस्ट को छोड़ के बाय लोकल्स भी ये सब वेस्टेज डालते हैं। तो वी हैव टू कीप आवर वाटर बॉडीज क्लीन। सो इट्स आवर लाइक इनिशिएटिव, ये हमारा पोर्शन है कि हमें करना चाहिए बाय आवर साइड। तो लाइक वी हैव सीन दिस मशीन कि इट्स अ बेटर मशीन कि अभी जा रही है, वो रिमोट पे है, एंड ये सारी जी लाइक इट्स टेकिंग गार्बेज फ्रॉम द वाटर, राइट। सो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। श्रीनगर शहर की दुनिया के सयाहती नक्शे पर अपनी मुनफरीद पहचान कायम है और श्रीनगर आने वाले सैलानी चाहे एक बार ही सही, वे अपनी जिंदगी में डल झील जरूर पहुंचते हैं। ऐसे में आलमी सतह के सयाहती मकाम को खूबसूरत बनाने में हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके साथ ही दीगर इलाका मकीनों की कोशिशें भी काबिले तारीफ हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी इस तरह के इकदामात को ज्यादा से ज्यादा करवाने की बात कह रहे हैं। पानी अगर साफ नहीं होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो पानी साफ होना चाहिए ताकि और लोग आएंगे, काफी आते हैं, उन्हें नुकसान ना हो, उसके लिए तो पानी साफ होना चाहिए। जिन्होंने भी ये काम किया बहुत अच्छा किया। अक्सर जितने भी जी पर्यटक आते हैं हमेशा शिकारा राइडिंग को जी 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 सफर करते हैं। जी, तो इस तरह की मशीनें और होनी चाहिए ताकि जो भी जी। पर्यटक है अच्छा एंजॉय हाँ, करें। यहाँ पे और भी पर्यटक आते हैं तो उनके लिए ये और भी होना चाहिए। काफी अगर रिमोट कंट्रोल वाली होंगी बोट तो अच्छा होगा, काफी सफाई होगी और भी जो लोग भी आएंगे वो भी इसके लिए प्रेफर करेंगे। डल झील दुनिया के बेशकीमती आबी जखायर में से एक है। इसे वादी के अहम तरीन विरसों में से माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि सही तरह से साफ सफाई न होने के चलते इसका रकबा सिकुड़ चुका है। लेकिन अगर रेगुलर सफाई होती रही, मकामी अवाम भी अपना किरदार जिम्मेदारी से अदा करें, तो डल झील अपनी पुरानी चमक फिर से हासिल कर लेगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से यहां पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए जमीनों को इस्तेमाल में लाने की मुखालिफत की है। पाकिस्तान की फौज यहां के नौजवानों के जहन में जहर घोलकर इन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में धकेल रही है, जो भारतीय फौज के मुस्तैद अहलकारों के हाथों मारे जाते हैं। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सहाफियों को गिरफ्तार करना, सियासतदानों को खामोश करना, पुरअमन एहतजाज को मुतासिर करना, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में यही जिंदगी है। और बात करते हैं कश्मीर की आजादी की। पाकिस्तान दोगलेपन का नया नाम है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सुल्तानाबाद में एहतजाज का आगाज हो गया है, जहां पर बिजली का शदीद बुहरान है और काराकोरम शाहराह को बंद कर दिया गया है। खवातीन और बच्चे भी यहां इंतजामिया से लगातार बिजली की सप्लाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे में एहतजाज किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होगा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी श्रीनगर ने वन स्टॉप सेंटर के कामकाज का जायजा लिया। इसके जरिए खवातीन को उनके दुख तकलीफ के मौके पर राहत पहुंचाई जाती है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर शोपियां ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीसी शोपियां जैनापुरा ने ब्लॉग दिवस की सरबराही की। उन्होंने इस मौके पर आवाम के अहम तरीन मसाइल को सुना। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम। गुलमर्ग गंडोला की ऑनलाइन बुकिंग हर रोज 5000 टिकटों तक बढ़ गई है। इसमें अगले दिन के स्लॉट का नया तत्काल सिस्टम भी शामिल है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
बहाती पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर जिला गांधरबल के इलाके सफापुर में 3 कश्मीरियों फिरदौस अहमद वानी, मोहम्मद रमजान भट्ट और मोहम्मद अयूब गनाई की 9 कनाल और 7 मरला ज़रई अराजी और जिला पूंछ में रहायशी मोहम्मद बशीर की 6 कनाल अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV अपने आका को खुश करने के लिए अपनी नश्र खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता रहता है। इसके लिए वो कभी आखिरी सांस ले रही अनासिर पसंद हुर्रियत रहनुमाओं के बयानात का सहारा लेते हुए माहौल को खराब करने में लगा रहता है, तो कभी वो भारतीय हिफाजती और तहकीकाती इदारों की जानिब से जारी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को आवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिशें करता है। लेकिन हर बार उसे हकीकत का करारा तमाचा खाना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया PTV चैनल और उसके आका पाकिस्तान की फरेबी चालों की हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है। सभी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को किस तरह पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट हासिल था। इसके लिए उसे हर तरह से इमदाद मुहैया करवाई गई थी। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते दायरे की वजह से पूरी दुनिया लोगों की मुट्ठी में समाती जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के लिए जब बिजली की मुसलसल सप्लाई करवाना ही बड़ा मसला है, तो इंटरनेट के जरिए अपने छोटे बड़े रोजमर्रा के काम करवाना मकामी आवाम के लिए ऐसा ख्वाब बनकर रह गया है जो कभी पूरा नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पर पहले से घाटे में चल रहे सियाहती शोबे से जुड़े लोगों को मजीद नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। बिजली और इंटरनेट के मसनूई बहरान के बाइस लोग न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बल्कि एहतजाज के जरिए लापरवाह हुक्मरानों को आवामी मसाइल का अजाला करवाने के लिए दबाव भी बना रहे हैं, जैसा कि जिला हुंजार नगर के गोजाल में यकीनी होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अताबाद झील के आसपास के इलाकों से लेकर गोजाल तहसील तक मकामी लोग बिजली और इंटरनेट की लगातार सप्लाई के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात ऐसे मौजूद हैं जिन्हें थोड़ा सा फरोग दिया जाए तो वो यहाँ के लोगों के लिए बेहतर और मुनाफा बख्श जरिया मास साबित हो सकते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसलिए हुकूमत की तरफ से बिजली का मसनूई बहरान पैदा किया जाता है, तो कभी जदीद तरीन कहे जाने वाले इंटरनेट की स्पीड को काफी धीमा कर दिया जाता है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पहुँचने वाले इक्का दुक्का सयाह भी परेशान होकर रह जाते हैं। इन सब दुश्वारियों को देखते हुए जिला हुंजानगर में गोजाल के इलाका मकीनों ने एहतजाज मुजाहिरा किया। अताबाद झील के खूबसूरत मंजर के सामने हम मजबूरन इधर खड़ा होकर एहतजाज कर रहे हैं। महकमा बरक़ियात वालों को शर्म आना चाहिए। अक्टूबर के महीने में हमारा ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, उसके बाद 4 महीने हमारे जूते फट गए। इसके पीछे बड़े मुश्किल से 35 केवी का हमें ट्रांसफार्मर लगा के दिया है। एक दिन 1 घंटे के लिए यहाँ बिजली आई है। आज की जदीद दुनिया में रोज नई तकनीक आ रही है और नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान आज भी तकनीक के इस्तेमाल में काफी पीछे चल रहा है। इसके कई शहरों और गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की दस्तयाब के माकूल बंदोबस्त की बात छोड़िए, बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से टूरिज्म से जुड़े लोगों का थोड़ा बहुत चल रहा काम भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, जिनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर 4G के दाम पर लोगों को 2G सर्विस दी जा रही है। यहाँ पाकिस्तान का फौजी इदारा SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ही वो वाहिद इदारा है जिसकी खिदमत लेने पर लोग मजबूर हैं, और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के निकम्मे फौजी अफसरान। सियाह हमारे पास आते हैं, उनके लिए होटल वाले, दुकान वाले जिन्होंने अपना सामान फ्रिजों में रखे हुए आज सड़ कर तबाह हो गया है। आज हम मजबूर हैं, इधर आए हुए हैं रोड पे। हमारा हुंजा का ये सेवा नहीं है कि हम रोड पर निकल के रोडों को बंद करें, लेकिन ये सुनने वाले सुनो, ये तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम हमें बाहर निकाल रहे हो,
हम खुद नहीं निकले हैं, हमने आपको दरखास्तें दिए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुकूमत से कोई चांद सितारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए थोड़ी सी जदीद तरीन सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की बेहिसी से मुतासिर लोगों का कहना है कि यहाँ पर मसला एक नहीं है। जब महज 1 घंटे की बिजली दी जाती है तो इतने कम वक्त में इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि होटल सर्विसेज में सयाहों के लिए इंटरनेट और फ्री वाईफाई का 24 घंटे इंतजाम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। नेट की फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है और नेट आती है तो बिजली नहीं आती है, तो दोनों का एक दूसरे के साथ जो ना लाजिम व मलजूम है। दोनों ना होने की वजह से इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे एक होटल ओनर को उठा के ले गए हैं, बंद किए हैं, होटल को बंद किए हैं, जबकि ये मसला सिर्फ एक बंदे का नहीं है, पूरा गुजरात भर में जितने भी होटल्स हैं उन सब का ये मसला है और लिहाजा हम इस चीज़ का बायकॉट करते हैं। हाई टैरिफ रेट होने और ज्यादा कीमत वसूलने के बाद भी लोगों को वो सहूलत नहीं दी जा रही है जिसकी उन्हें दरकार है। आज भी यहाँ के लोगों के लिए इंटरनेट सर्फ करना एक ख्वाब बना हुआ है। यहाँ जो थोड़े बहुत मोबाइल टावर लगे हुए हैं उनकी भी स्ट्रेंथ काफी कम है। इस वजह से मोबाइल यूजर्स को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। दुनिया भले ही दोगुनी रफ्तार से तरक्की कर रही हो, तमाम मुल्क तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान मुसलसल पिछड़ता जा रहा है। यहाँ कभी लोगों की मुश्किलें हल करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि अगर की होती तो आज हालात कुछ और होते। इस वक्त तो लोग कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चला सकते, अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, और यकीनन इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बात चाहे बुनियादी सहूलत की हो या फिर जदीद तरीन इंटरनेट राबिता बनाए रखने की, मकामियों को हर तरह की सहूलियात की दस्तयाबी के लिए एहतजाज करना ही पड़ता है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आपसी यकजहती और एक दूसरे की मदद करना यहाँ के लोगों की खासियत है। इसमें जरूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेट करना भी शामिल है, जैसा कि इन दिनों हिफाजती अमले की जानिब से जिला पुंछ के एक ब्लड डोनेशन कैंप में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर फौजी एहलकारों के साथ साथ मकामी तलबा तालिबात और रजाकारों ने अपना ब्लड डोनेट किया। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। मुल्क व आवाम को दुश्मन से महफूज रखने के लिए हिफाजती अमला हमेशा चाक चौबंद रहता है। इसके साथ ही आवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसी सिमत में जिला पुंछ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिफाजती अमले की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का रिस्पांस जो है, हमें कल बच्चों की मोटिवेशन से हमें लगा कि बहुत ज्यादा रिस्पांस हो रहा है, और वो आज प्रैक्टिकल लेवल में जब ब्लड डोनेशन का एक्चुअल में हम रजिस्ट्रेशन करने लगे मेडिकल ऑफिस वाले, तो वो देखने को मिला कि जो हमने 10 to 20 या 25 तक हम लोगों ने सोचा था, लेकिन आज 50 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन वो हो गए हैं, फॉर्म फिल हो गए हैं। और मेडिकल टीम जो आई थी उन्होंने देखा है कि हमारे पास जो बैग्स हैं जिसमें वो ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो दोबारा से गए हैं कि और बैग्स मंगाए जाएंगे। जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे डबल या ट्रिपल रिस्पांस हमने देखा है, जो सोसाइटी का, एनसीसी कैडेट्स का और बाकी स्टूडेंट जो वॉलंटरली आए हैं उनका मिला है। इसके अलावा सिर्फ एनसीसी का नहीं, हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी ने बड़ा बढ़ चढ़ के कोऑपरेट किया है। अक्सर हादसात, बड़ी बीमारियों और हमल के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब मुतासिर मरीजों को खून चढ़ाने की बेहद सख्त जरूरत आ जाती है। इस बात की अहमियत को समझते हुए ही हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा इस ब्लड डोनेशन कैंप में न सिर्फ सरहद की निगहबानी में मुस्तैदी से मामूर फौजी एहलकारों ने अपना खून दिया, बल्कि मौके पर जेर शिरकत तलबा तालिबात ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
समाजी और फलाही महाज पर अपना अहम तरीन किरदार निभाने वाले इदारे एनसीसी के कैडेट्स ने भी खुद ब्लड डोनेट किया और दूसरों को भी ऐसे फलाह बहबूदी के कामों में आगे आकर अपना ताउन देने का पैगाम दिया। आज यहाँ इंडियन आर्मी वाले ब्लड डोनेट कैंप करवा रहे हैं, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और इंडियन आर्मी वाले ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ताकि जिसको ब्लड की ज़रूरत है, किसी की जान बच सकती है ब्लड डोनेट से। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी यूथ है तो वो अपना ब्लड डोनेट करे, ताकि जब किसी को मजबूरी में ब्लड डोनेट की ज़रूरत हो तो उसको ये खून काम आ सके हमारा। पुंछ के इस ब्लड डोनेशन कैंप को लोगों का कितना अच्छा रिस्पांस मिला, इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि महज एक ही दिन के लिए लगाए गए कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने आकर अपने खून का अतिया किया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो सेहतमंद शख्स कसरत से ब्लड डोनेट करते हैं, उनके ब्लड सेल्स नए सेल्स में तब्दील होते रहते हैं। इस वजह से ऐसे लोग ज्यादा सेहतमंद रहते हैं और उन्हें कई बड़ी बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा भी नहीं रहता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एनसीसी के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, वो भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और हमारी जो सेना ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो ब्लड डोनेशन कैंप एज एन ऑर्गेनाइज किया है और आगे जो इन फ्यूचर जो लोग जिन जरूरतमंद हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारी सेना हर तरफ से हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। वो सेना पे भी हमारी सुरक्षा कर रही है और यहाँ पे भी हमारे भारत के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें प्राउड फील होता है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करें। खून का अतिया करना एक तरफ जहां कार खैर है, तो वहीं दूसरी जानिब मेडिकल एतबार से भी सेहत के लिए मुफीद है। जम्मू कश्मीर में जब भी अवाम की मदद करने की बात आती है तो हमेशा हिफाजती अमला पेश रहता है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।